ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं मशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीजा को लेके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सो एक गलती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार कर रहे हैं। ये पिछले दिनों मैंने उनके साथ मिलके भी एक्सपीरियंस किया। काफी दिनों से ऑनलाइन मैं हर रोज रात को 8 बजे आता हूँ इसी चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो बहुत सारे बच्चों से बातचीत चलती रहती है रिफ्यूजल्स को लेके। रिफ्यूजल्स तो आप सब जानते हैं ज्यादा आ रहे हैं। तो इसमें एक बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स अपनी तरफ से स्मार्ट कह लो या करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोर्स या जो प्रोफेशन पीआर कैटेगरी में ज्यादा डिमांडिंग है, हम उस कोर्स में जाएं तो हमें स्टूडेंट वीजा मिलने के चांस ज्यादा होंगे। ये एक मिथ बनती जा रही है स्टूडेंट्स के अंदर, खासकर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्स, पर्सनल स्पोर्ट वर्कर कोर्स, स्पोर्ट वर्कर कोर्स, ऐसे कोर्सेज बच्चे डिप्लोमा प्रोग्राम से लेने की कोशिश कर रहे हैं ये सोच के कि ये जो कोर्सेज हैं ये पीआर की लिस्ट में है तो डेफिनेटली वहां पर शॉर्टेज है तो आपको स्टडी वीजा इस पे अच्छा सक्सेस रेट मिलेगा। बट नहीं, एक्चुअली स्टोरी उल्टी है। जी हाँ, जो प्रोफेशंस पीआर लिस्ट में होते हैं वो इमीडिएट डिमांड ऑफ मार्केट होती है, मतलब उनको अभी जरूरत होती है, साल 2 साल के अंदर उनको उन प्रोफेशंस के लोगों की जरूरत है, प्रेजेंटली उन लोगों की जरूरत है, इसलिए उस कैटेगरी के अंदर पीआर दिया जा रहा है। ये जरूरत लॉन्ग टर्म रहेगी इसकी कोई प्रॉमिस नहीं होती, लेकिन जब आपका स्टडी वीजा प्रोसेस होता है तो स्टूडेंट ये देखा जाता है स्टूडेंट के प्रोफाइल में कि ये लॉन्ग टर्म हमारी मार्केट के किसी काम का है या नहीं। अगर प्रोफेशन के हिसाब से देखना हो, वैसे तो उसका बेसिक एजुकेशन देना ही है बच्चों को, बट अगर आप उससे मैच भी करेंगे तो वो आप इमीडिएट मार्केट का पार्ट नहीं बन सकते। आप स्टडी वीजा पे जा रहे हो, आपको 2-3 साल पढ़ना है, उसके बाद वर्क परमिट मिलेंगे, तो आप ऐसे कोर्स मत सिलेक्ट करो कि जो प्रेजेंटली डिमांड में, और खासकर वो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। नॉन प्रोफेशनल मतलब डिप्लोमा बेस्ड कोर्सेज हैं, उनमें डिग्रीज नहीं होती। कनाडा प्रेजेंटली जो रिकमेंड कर रहा है वो ये रिकमेंड कर रहा है कि वहां पर प्रोफेशनल लोग आए जो उनकी इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले कर सकें। ठीक है नहीं, वो चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, नर्सेज हैं, और या फिर फार्मासिस्ट हैं, या इस तरह के जो ट्रेड्स के बंदे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा वेलकमिंग है। सो आने वाले दिनों में अब हमारी स्टडी वीजा ड्राइव शुरू हो रही है, जिसके अंदर मैं पर्सनली सभी ऑफिसेज में विजिट कर रहा हूं। आप अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम के साथ बना सकते हैं। स्क्रीन पे आप डेट्स देख रहे हैं, किस दिन किस शहर में रहूंगा। जो समय रहेगा तकरीबन 10 बजे से लेके 2 बजे तक तो मैं 100% वहीं पर हूं। उसके अलावा डिपेंड है कि किस तरह से सिनारियो रहता है, उससे ज्यादा टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, बट 2 बजे तक डेफिनेटली मैं अवेलेबल रहूंगा। सो कोशिश करें कि अपनी अपॉइंटमेंट इतने समय के बीच बीच में बनाएं, और अपने डाउट्स और कंफ्यूजन्स को आप टीम के साथ बैठ के, मेरे साथ पर्सनली बैठ के क्लियर कर सकते हैं। सो ये आने वाले जो सेमिनार्स हैं ये लगातार हमारे जितने भी 14 से 15 ऑफिस हैं सभी में रहेंगे। तो ये शुरू होंगे लुधियाना से, फिर उसके बाद मोगा रहेगा, फिर उसके बाद जलंधर रहेगा, होशियारपुर रहेगा, जम्मू। इस तरह से ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, डेट्स साथ में नोट कर लें, तो अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम के साथ बना लें। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, और सबसे बढ़िया जो यूरोप ने रास्ते खोल दिए, फिनलैंड, लाटविया, इसे लेकर आपके कोई भी कंफ्यूजन्स हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो निश्चिंत बेफिक्र होकर आप मेरे से मिल सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो तो एक बड़ा बेनिफिट हम देंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, खासकर यूके, फिनलैंड, लाटविया को, कि आपको सारे पैसे देने होंगे। वीजा लगने के बाद आप पूरा केस एक पैकेज में चला सकते हैं निश्चिंत और बेफिक्र होकर। इवन अगर आप बैचलर डिग्री कॉमर्स स्टूडेंट भी हो, आप फाइनेंस में लेते हो, अकाउंटिंग में लेते हो, ठीक है नहीं, इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लेते हो, इस तरह के जो कोर्सेज हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल्स को सिग्निफाई करते हैं, जो आपको एक ट्रेड के अंदर पूरी तरह से एस्टेब्लिश करते हैं, ऐसे कोर्सेज के अंदर आपको वीजा मिलेगा। आपको ऐसा ही वीजा नहीं मिलेगा कि प्रेजेंटली कनाडा की पीआर की लिस्ट में क्या है और उससे मैच करके मैं कोर्स ले लूं। उसकी लिस्ट में वो भी लोग हैं जो उसको इमीडिएट चाहिए, उसकी लिस्ट में वो भी लोग हैं जो उनको हर समय चाहिए, लंबे समय तक उनकी भूख रहेगी। लेकिन जो स्टडी वीजा डिसाइड होगा वो लंबी भूख के हिसाब से डिसाइड होगा, कि क्योंकि आज जिस स्टूडेंट को वो स्टडी वीजा देंगे अगले 2-3 साल तो वो पढ़ने वाला है, तो वो उनकी मार्केट की डिमांड को तो अभी फुलफिल कर ही नहीं सकता।
वो मार्केट में आएगा 2-3 साल बाद। तो 2-3 साल बाद कैसी मार्केट रहने वाली है, ठीक है नहीं। तो इसलिए ये जरूरी है दोस्तों कि आप ऐसे कोर्सेज, ऐसे छोटे मोटे डिप्लोमास में अपने वीजास ना अप्लाई करें। इसमें आपको नेगेटिविटी देखने के अलावा, रिफ्यूजल्स देखने के अलावा कुछ नहीं मिल रहा लगातार। सो जो वीजास आ रहे हैं वो मोस्टली जो वीजास आ रहे हैं वो बैचलर डिग्री प्रोग्राम, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में देखने को मिल रहे हैं। डिप्लोमास के अंदर जो वीजास आ रहे हैं वो खासकर नॉन मेडिकल और मेडिकल स्टूडेंट्स को देखने को मिल रहे हैं। आर्ट्स कॉमर्स वालों को डिप्लोमास में ऑलमोस्ट जो सक्सेस रेट है वो 0% जैसा है। और इवन 7 बैंड, 7.5 बैंड वाले बच्चे भी मैंने अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स के बावजूद रिफ्यूजल डिप्लोमास में उनके देखे हैं। तो आई डोंट रिकमेंड यू कि आप आंखें बंद करके अभी भी डिप्लोमा सिलेक्ट करते रहो। जितनी जल्दी आप अपने माइंडसेट को चेंज करोगे उतनी जल्दी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ, अपने मकसद की तरफ। और ब्रॉडवे के इस प्लेटफॉर्म से लगातार हम कोशिश करते रहेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए जितनी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, नॉलेज है वो शेयर करते रहें। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, आप मेरे साथ लाइव में डिस्कस कर सकते हैं या टीम से अपॉइंटमेंट बना के आने वाले दिनों में जो मेरे सेमिनार्स चल रहे हैं उनमें मिल सकते हैं। थैंक यू। सो आने वाले दिनों में अब हमारी स्टडी वीजा ड्राइव शुरू हो रही है, जिसके अंदर मैं पर्सनली सभी ऑफिसेज में विजिट कर रहा हूं। आप अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम के साथ बना सकते हैं। स्क्रीन पे आप डेट्स देख रहे हैं, किस दिन किस शहर में रहूंगा। जो समय रहेगा तकरीबन 10 बजे से लेके 2 बजे तक, तो मैं 100% वहीं पर हूं। उसके अलावा डिपेंड है कि किस तरह से सिनारियो रहता है, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, बट 2 बजे तक डेफिनेटली मैं अवेलेबल रहूंगा। सो कोशिश करें कि अपनी अपॉइंटमेंट इतने समय के बीच बीच में बनाएं और अपने डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को आप टीम के साथ बैठ के, मेरे साथ पर्सनली बैठ के क्लियर कर सकते हैं। सो ये आने वाले जो सेमिनार्स हैं ये लगातार हमारे जितने भी 14 से 15 ऑफिस हैं सभी में रहेंगे। तो ये शुरू होंगे लुधियाना से, फिर उसके बाद मोगा रहेगा, फिर उसके बाद जालंधर रहेगा, होशियारपुर रहेगा, जम्मू। इस तरह से ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, डेट्स साथ में नोट कर लें तो अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम के साथ बना लें। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और सबसे बढ़िया जो यूरोप ने रास्ते खोल दिए, फिनलैंड, लाटविया। इसे लेकर आपके कोई भी कंफ्यूजन्स हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो निश्चिंत बेफिक्र होकर आप मेरे से मिल सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो तो एक बड़ा बेनिफिट हम देंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, खासकर यूके, फिनलैंड, लाटविया को, कि आपको सारे पैसे देने होंगे। वीजा लगने के बाद आप पूरा केस एक पैकेज में चला सकते हैं निश्चिंत और बेफिक्र होकर। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।